अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने बिजली को या कह लें एनर्जी को स्टोर करने का एक ही तरीका अभी तक मुशाहिदा किया होगा, अगर आप ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते। वो ये है कि जी डीसी बिजली को बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया जाए, या सेल हैं घड़ियों के, कैलकुलेटर के, छोटी फार्म में अगर थोड़ी बिजली स्टोर करनी है तो थोड़ी ज़्यादा स्टोर करनी है तो बैटरी है आपके पास। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है आप लोगों ने शायद ना सोचा हो, मैंने भी कभी वाक़तन नहीं सोचा था, लेकिन आज एक बड़ा हैरान कुन तरीका आपको बताऊंगा जो वाकई हमारे बिजली बनाने के और इस सारे अमल में, बिजली को बचाने के अमल में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। ये कोई मेरी ख्याली चीज़ नहीं है, बल्कि ये वीडियो हमारी सोलर न्यूज़ सीरीज़ का एक हिस्सा है जो मैं वाकई किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो के हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं कि वो सोर्स क्या है। फिर मैं उसके अलावा आपको, उस एक सोर्स के अलावा आपको टोटल 10 सोर्स गिनवाऊंगा जिनके ज़रिए आप बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो वक्त वो आपके काम आएगी। अच्छा, मज़े की बात है कि बैटरी में आप बिजली को स्टोर करते हैं तो वो क्या है कि उसकी एक कैपेसिटी है कि आप बैटरी को से बिजली इस्तेमाल ना भी करें ना तो पड़े पड़े बैटरी की वो बिजली आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होकर आप कह लें वो ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये जो आपको मैं मेथड बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला आप हैरान रह जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि ये वीडियो जो सोलर न्यूज़ टाइप की वीडियोस होती हैं इनको मैं ज़्यादा डिटेल से या वो ना करूँ। कुछ दोस्त भी शिकवा करते हैं बाज़ दफ़ा के, कुछ कहते हैं जी आप डिटेल से बताएं, कुछ कहते हैं आप ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनाते हैं। तो कुछ दिमाग आपने भी लड़ाना है, मैं बस मुख्तसर आपको बताता जाऊँगा हर एनर्जी स्टोरेज मेथड के बारे में। पहले आज उस इनकलाबी जो एक नया तरीका कह लें जिसके ऊपर काम हो रहा है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर अ गेम चेंजर। यानी कि तस्वीर में मैं आपको समझा भी देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि पानी को पंप करके हम ऊपर ले जाएं एक दफ़ा दिन के टाइम, ठीक हो गया। मैं आपको डिटेल से थोड़ा समझा देता हूँ। दिन के टाइम आपके पास सोलर पैनल होंगे, मुफ्त की बिजली होगी सूरज से, तो दिन के टाइम आप एक दफ़ा पानी कहीं से हासिल कर लें, किसी कनाल से या ज़मीन के अंडरग्राउंड से या कहीं से भी, ठीक है। वो बाकी आप लोग दिमाग लड़ाइएगा। तो आप उसको एक दफ़ा फिर उसके बाद पाइप्स के ज़रिए सोलर पावर को यूज़ करते हुए उस ऊपर ले जाएंगे पानी को, और फिर जब रात होगी उस वक़्त आप पानी को वापस इन पाइपों के ज़रिए से वापस भेजेंगे, और नीचे वाले जो अगर स्टोरेज है यहाँ पे जहाँ से पानी ले रहे हैं हम, तो वापस जब भेजेंगे तो हमारी वो टरबाइनें चलेंगी और उनसे बिजली बनेगी। तो अच्छा, ये रात का वक्त हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम एक मौसम में जब हमारे पास सूरज अवेलेबल होता है दिन में, दिन के अंदर हम पानी अगर ज़्यादा ज़ख़ीरा पानी ऊपर भेजते रहें और फिर उसको स्टोर रखें। जब कुछ महीनों में जब गर्मी वगैरह ज़्यादा हो या जब भी हमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत हो, कमी हो रही है मुल्क में, तो हम वो स्टोरेज से पानी छोड़ दें पाइपों में वापस, और वो जो है फिर टरबाइनों को चला के बिजली को बनाएगा। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर शायद मैंने नेट से ऐसी ढूंढ ली, ऐसा नहीं है। एक मैंने पूरी रिसर्च की थी तो उसके फिर ये आर्टिकल मुझे मिला। इस आर्टिकल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश समझ सकते हैं वो पॉज करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, तो बाकी दोस्तों को मैं उर्दू में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के जो एक रिसर्चर हैं उन्होंने एक स्टडी की और उनकी ख्याल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 5 रियासतों में वो उनकी बिजली की स्टोरेज के कैपेसिटी को 3 गुना जो है वो बढ़ा सकते हैं 5 रियासतों में, ठीक है। उन्होंने सारी रियासतों को देखा, पानी कहाँ से कैसे पहुँच सकता है, कहाँ पे ऊंची जगह पानी को स्टोर किया जा सकता है। नेचुरल बाज़ दफ़ा प्याला बना होता है कुदरती पहाड़ों के ऊपर, तो आपको डैम ऐसा जितना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रॉपर उस तरह। तो 5 जगह पर उन्होंने देखा कि जी हम पंपिंग स्टेशन लगा के दिन के टाइम सोलर से वो जो है पानी ऊपर भेजें टरबाइंस चला के, और जब फिर अगले सीज़न में या रात को जब ज़रूरत हो तो वहाँ से लाइट ले लें। और आगे ये लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि अगर हम इस तरह के 20 प्रोजेक्ट जिनको हम सोच रहे हैं लगाएं, अगर ये हम इसमें कामयाब हो जाते हैं या कर लेते हैं
प्रोफेसर पेटा के उनके वो कह रहे हैं। तो इससे हमारी तकरीबन सारी एनर्जी की ज़रूरत जो है रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो जाएगी। यानी कि आप कह लें कि उससे सोलर से या विंड एनर्जी से पूरी हो जाएगी, बिजली इस तरह स्टोर कर करके, और उनको जो है तेल या कोयले से जो है प्लांट चला के बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये गेम चेंजर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये गेम चेंजर है, और वो कह रहे हैं कि आपके पास समझाने की कोशिश करें कि आपके पास पानी के 2 ज़खायर होने चाहिए, एक नीचे और एक ऊपर, यानी कि एक तालाब नीचे कह लें या डैम, और एक तालाब या डैम जो है ऊपर वाली जगह पे होता है। दिन के टाइम जब आपके पास हवा या सूरज से रोशनी की ज़रिए या हवा के ज़रिए बिजली बनाने की सलाहियत ज़्यादा हो, उस वक्त आप वो पानी नीचे वाले ज़ख़ीरे से ऊपर ज़ख़ीरे वाले ज़ख़ीरे में भेज दें, और जब बिजली की ज़रूरत हो तो ऊपर वाले ज़ख़ीरे से वापस नीचे भेजें, और वो टरबाइनें घुमाकर जो है आपके बिजली बना देगा। जी, तो दोस्तों आपको कैसा लगा? मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगा। अब आपको हैरान कुन तौर पर बाकी 10 तरीके, जिनमें ये तरीका भी शामिल है, बाकी तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं सिर्फ स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ, जो दोस्त ज़रा पाकिस्तान में या कहीं रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या उनको शौक़ है, वो देख लें कैसे नए नए कंसेप्ट जो है अंग्रेज़ कर रहे हैं, और हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। ठीक हो गया दोस्तों, या पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बाकी 10 तरीके जो हैं वो दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी शॉर्ट तरीके मैं करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। अच्छा दोस्तों, वो पहले वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, इनका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो दोस्त खुद से इसको आराम से पढ़ना चाहें वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं न्यूज़ जो ऐसे अपने से घड़ के ले आता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम आपका एतमाद जो है बाहर रखेंगे, हम बिल्कुल सच्ची खबरें आपके पास लाएंगे। कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज है, आपको आसान तरीके से समझ आ गई कि जब हमारे पास बिजली हो सोलर से या विंड से, तो हम एयर को जो है कंप्रेस करके रख लें, और जब हम उसकी छोड़ेंगे, उसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे, तो उसका हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बिजली बनाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पहले बता चुका हूँ कि एक नीचे ज़ख़ीरा हो, एक ऊपर, अभी जो पीछे डिस्कस कर रहे थे। और एक एडवांस्ड रेल एनर्जी है, इसके मुताबिक जो है जो रेल कार जो हैं उनको जो है यूज़ किया जाता है रिज़र्व बिजली को यानी कि महफूज करने के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है 6-7 मिनट से ऊपर ना हो। फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें ये होता है कि मुख्तसर साहब बता देता हूँ कि एक व्हील को जो है वो जब बिजली हमारे पास ज़्यादा होती है, स्पिनिंग व्हील, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको वैक्यूम वाली जगह पर ले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे रिलीज़ कर देते हैं, हमें पावर मिल जाती है। लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज, ये तो पुराना कन्वेंशनल मेथड है। और उसके अलावा लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज, जब हमारे पास सूरज या विंड से हो तो हम उसको एनर्जी को यूज़ करके एयर को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, और लेकिन जब हमें इसे वापस दोबारा एनर्जी चाहिए बिजली टरबाइन वगैरह चलाने के लिए किसी भी शक्ल में, तो हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे, तो वो जो लिक्विड एयर है वो अपने प्रेशर के साथ रिलीज़ होगी, टरबाइन घुमाएं या कोई भी जो भी काम कर सकते हैं। पम्प्ड हीट इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, इसी तरह ये जो पम्प्ड हीट स्टोरेज है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एसी जो है एक कमरे से गर्मी को लेकर बाहर निकालता है, और जिससे क्या होती है अंदर ठंड हो जाती है, तो ये उससे मिलता है। रेडॉक्स फ्लो बैटरीज़, ये भी चलें बैटरीज़ की एक काइंड है ये, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी से चेंज है। और उसके बाद जनाब ये केमिकल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है इसमें। नोवा है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, यानी कि हम एक कह लें कि बड़ा हैवी किस्म का जो है मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक सिस्टम जो है वो बना लेते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। वो एज़ केमिकल या किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बल्कि वो एज़ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और आखिरी जनाब हमारा मीथेन है। मीथेन आपको पता ही है कि एक समझ लें ये बायोमास गैसिफिकेशन है, यानी कि बायोगैस भी कह सकते हैं। तो इससे मीथेन हमारी बनती है फिर, और इस गैस को फिर हम यूज़ कर सकते हैं टरबाइंस को चलाने के लिए। और मीथेन जो है ये हमारा एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है अगर हम चाहें नेचुरल तरीके से ये गैस बना के, और इसको हम अगर अपनी बायो गैस स्टोर कर लें या मीथेन फॉर्म में, तो हम बाद में उससे काम ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ہم ایسی سولر نیوز انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک لاتے رہیں گے.